गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर सेकंड जो है हमारा बेटा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, सबसे बेटा फर्स्ट बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा पोटेंशियल की, या हम बोल सकते हैं इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक के बारे में। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल क्या है। बेटा जब भी हम कोई काम करते हैं, है ना, चार्ज हमको पता है कि चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा कैसे फ्लो होते हैं? चार्ज हमेशा जाते हैं बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना। चार्जेस का फ्लो इसी तरीके से होता है जैसे कि पानी का फ्लो होता है ना। अगर पानी यहाँ पर है और यहाँ पर हमने कुछ उसे जगह दे दी फ्लो होने के लिए, तो वो क्या होगा? हायर से कहाँ आएगा बेटा? लोअर की तरफ। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा हायर से लोअर की तरफ। लेकिन अगर हमें लोअर से कहाँ ले जाना है, उसे हायर की तरफ लेकर जाना है, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। हायर से लोअर पर आने के लिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आने के लिए हमें वहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है ना। तो करंट डायरेक्टली फ्लो हो जाती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। वैसे ही वाटर भी फ्लो हो जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रिसिटी को हमें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाना है, या वाटर को हमें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाना होता है, तो हमें बेटा वहाँ पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे कि जब हम वाटर की अगर बात करें तो नॉर्मली हमारे घरों में जब हम मोटर का यूज़ करते हैं, वाटर मोटर, पानी की जो मोटर है उसका हम यूज़ करते हैं, तो पानी की मोटर के थ्रू हम क्या करते हैं? नीचे की टंकी से पानी कहाँ चढ़ाते हैं? ऊपर की टंकी की तरफ चढ़ाते हैं। मतलब हम कहाँ से पानी का यूज़ कर रहे हैं? पानी को हम चढ़ा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से किस तरफ? हायर पोटेंशियल की तरफ हम उसको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ काम बेटा करना पड़ता है ना। लेकिन जब चार्जेस हायर पोटेंशियल पर होते हैं और वो लोअर पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, है ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। जब चार्जेस जो हैं हायर पोटेंशियल से डायरेक्टली लोअर पोटेंशियल की तरफ आने लगते हैं, तब हम उसे क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना। चार्जेस आर इन मोशन सो बॉडी हैज़ सम एनर्जी। चार्जेस मोशन कर रहे हैं मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी अवेलेबल है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम बोलेंगे। अब बेटा हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट कर ली है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब जब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हो गया है, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, है ना। वो जो फोर्स लगाएगा उसे हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क करेगा, जिसे हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर हम उसे नाम देंगे। अब अगर हमने कोई चार्ज जो है ना, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में जो है फोर्स भी वहाँ पर लगेगा। अब हमने कोई एक चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है या प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया है। इस स्मॉल क्यू प्लस चार्ज को हमको कहाँ लाना है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाना है, या इस प्लस क्यू चार्ज के पास में हमें उसे लेकर आना है। तो जब भी हम प्लस क्यू चार्ज के पास में उसे लेकर आएंगे, तो हम क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे, क्यू की डायरेक्शन में चलना, है ना। जब क्यू की डायरेक्शन में चलना हम स्टार्ट करेंगे, तो कि ये भी प्लस का क्यू है, ये भी प्लस का क्यू है, तो दोनों क्या लगाएंगे? ये जो प्लस का क्यू है ये इस प्लस के क्यू पे क्या लगाएगा? फोर्स अप्लाई करेगा। कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा बेटा? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। और हम क्या कर रहे हैं? इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट जो हम वर्क कर रहे हैं वो क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी।
जो अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, है ना, जो काम हम कर रहे हैं इस प्लस क्यू चार्ज को इस प्लस क्यू के पास में ले जाने के लिए हमें जो काम करना पड़ रहा है, हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हमारा जो वर्क है बेटा, हमारा जो काम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी में वो क्या हो जाएगा बेटा? वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमने क्या किया, ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे, है ना, अब हमने जब फोर्स लगा दिया, फोर्स हमने लगा दिया तो ये प्लस क्यू भी था जो स्मॉल वाला, वो भी कहाँ आ गया? इसके पास में आ गया। अब जैसे ही हमने फोर्स को हटा दिया, है ना, जैसे ही हमने फोर्स को हटाया तो क्या होगा? ये जो चार्ज है प्लस क्यू ये वापस क्या करेगा? वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी हमने इसे दी थी वो इसके अंदर किस में सेव हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसके अंदर सेव हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगी तो जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे हमारा वर्क हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमने फोर्स हटाया तो जो काइनेटिक एनर्जी से मिली है उस काइनेटिक एनर्जी के साथ में ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस आ जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब एक चीज़ हमने देखी थी बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है लॉ? एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय और नॉर बी क्रिएटेड। ना मतलब ना तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर देते हैं बेटा? चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने वर्क डन किया, है ना। जो वर्क डन हमें वो मिला, वो वर्क डन बेटा किस में कन्वर्ट हो गया? वो वर्क डन कन्वर्ट हो गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी में। फिर जब हमने फोर्स को रिलीज़ कर दिया, ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पर। अब जैसे ही हमने रिलीज़ फोर्स किया, फोर्स को क्या कर दिया बेटा? रिलीज़ कर दिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती गई बेटा? कन्वर्ट होती गई, है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट करते गए, लेकिन हमने ना ही उसे क्रिएट किया है और ना ही हमने उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है। तो यहाँ पर हमारा पूरी तरह जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है ना। जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना कि स्प्रिंग के लिए, अगर स्प्रिंग को, अगर एग्जांपल की बात की जाए तो स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करने के बाद जब उसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी हमने उसे दी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। जो वर्क नहीं, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में। और वही फिर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? वो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। तो अगर हम बात करें बेटा कि हमारा जो वर्क डन, जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, हम डिनोट करेंगे वर्क डन को W से। फॉर्मूला निकल के आएगा जो हमने काम किया है, क्या किया हमने? फोर्स लगाया है। कौन सा फोर्स लगाया है? एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। कितने डिस्टेंस पे लगाया है? तो हम r डिस्टेंस मानकर चलते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमने पॉइंट A से पॉइंट B तक फोर्स लगाया है तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बेटा हो जाएगी। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा, हम पहले किस पोजीशन पर थे? B पोजीशन पे थे। जैसे ही हमने फोर्स हटाया कौन सी पोजीशन पर आ गए? A पोजीशन पर हम वापस आ जाएंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का अगर डिफरेंस की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या निकलेगा? म्यू बी माइनस यू ए। हमारा क्या निकल जाएगा बेटा? यहाँ पर डिफरेंस निकल जाएगा। तो इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग विदाउट एक्सेलरेटिंग अ चार्ज। मतलब किसी भी टाइप के चार्ज या पॉइंट चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है उसकी वैल्यू इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं।